अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी फ्रेंड्स, मैं हादिया मलिक फिर से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ओपन पोर्स से रिलेटेड रेमेडी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले दो चीजें ओपन पोर्स के बारे में बहुत ही मजे की हैं, आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये ओपन पोर्स जो हैं उतने बुरे नहीं होते जिनको हम समझते हैं खत्म हो जाए। इनको खत्म ही क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि ये हमारी स्किन का हिस्सा है। ओपन पोर्स सिर्फ हमारे फेस पर ही नहीं होते बल्कि हमारे फुल बॉडी की स्किन पर होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ओपन पोर्स के साथ छोटे छोटे बालों के फॉलिकल्स होते हैं जो कि ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरल ऑयल की वजह से हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, हमारी स्किन ड्राई होने से बचती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कायम रहती है और साथ ही साथ हमारी स्किन ब्रीथ करती है यानी सांस लेती है इन पोर्स के जरिए। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि इन पोर्स को खत्म होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। इन पोर्स की अपीयरेंस को रिड्यूस होना चाहिए, श्रिंक होना चाहिए ताकि हमारी स्किन इवन लगे, स्मूथ लगे और अच्छी लगे। तो सबसे अहम बात कि हमें पोर्स से जान नहीं छुड़ानी, लार्ज ओपन पोर्स से जान छुड़ानी है। और ये पोर्स भी हमें तब परेशान करते हैं जब ये पोर्स क्लॉग हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं। इनमें डस्ट, बैक्टीरिया और गंद जब जमा हो जाता है इनके अंदर, तब हमारी स्किन ज्यादा ग्रीसी लगती है। इसमें ब्लैक हेड पैदा होते हैं, व्हाइट हेड पैदा होते हैं, दाने होते हैं बैक्टीरिया से। तो इस वजह से हमें तंग करती हैं ये चीजें। तो आइए देखते हैं कि लार्ज ओपन पोर्स को कैसे क्योर करते हैं, नीट करते हैं। तो आज हम क्लींजर बनाएंगे जो कि लार्ज ओपन पोर्स को नीट एंड क्लीन करने के बाद श्रिंक भी करेगा। तो सबसे पहले मैं लूंगी एक अदद बनाना। इसकी छिलकी का जो व्हाइट पार्ट है ये मैं 1 स्पून ऐड करूंगी बाउल में। इसमें हाई कंटेंट होता है पोटेशियम का जो कि हमारी स्किन को बहुत यूथफुल रखता है, हमारी स्किन को नरिश करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को फ्लॉलेस भी करता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बेहतरीन क्लींजर है, हमारे क्लोक पोर से डस्ट, पोल्यूशन, ऑयल, बैक्टीरिया सबको क्लीन करती है और ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को भी रिमूव करती है। इसके बाद 1 टीस्पून राइस पाउडर मैं ऐड करूंगी। राइस पाउडर में विटामिन B1, C, E जो कि हमारी स्किन के पोर्स को बहुत ही अच्छे से श्रिंक करते हैं, स्किन को टाइट करते हैं, फर्म करते हैं और ब्राइट करते हैं मौजूद होता है। और फिर हम ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ कुकुम्बर जूस यानी खीरे का जूस। खीरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है, हमारी स्किन के लार्ज ओपन पोर्स की अपीयरेंस को रिड्यूस करता है, स्किन को टाइट करता है और लार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक भी करता है। और जो हमारी स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल बनता है इसकी प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। और फिर हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ बाजार वाला एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। इसका भी 1 टीस्पून ऐड करूंगी। एलोवेरा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ये हमारी स्किन पर नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है और ये ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। और फिर हमें लास्ट में चाहिए मिल्क यानी दूध। दूध में जस्ट इतना ऐड करूंगी जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो सके। दूध नेचुरल क्लींजर का काम करता है। दूध में जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे स्किन को और ओपन पोर्स को क्लीन एंड डीप क्लीन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तमाम इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए हैं और अब मैं करूंगी मिक्सिंग हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। और अगर मिक्सिंग के दौरान हमें क्लींजर की कंसिस्टेंसी थिक लगेगी तो इसमें थोड़ा सा मिल्क और भी ऐड कर लेंगे। बस हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी क्लींजर की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जो कि हमारी स्किन पर स्टे कर सके। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ही खूबसूरत कंसिस्टेंसी का क्लींजर रेडी हुआ है। अब इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट ऐड हैं, मौजूद हैं जो हमारी स्किन के लार्ज ओपन पोर्स को साफ करेंगे और इनको श्रिंक करेंगे और इनके अपीयरेंस को मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बार रिमाइंड कराऊं कि जो ओपन पोर्स होते हैं ये बुरे नहीं होते, बस जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं ये बुरे होते हैं और इनसे ही जान छुड़ाने के लिए हमने आज क्लींजर रेडी किया है। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने स्किन को अच्छे से वॉश कर लें और फिर क्लींजर को अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लें। इसका फुल लेप करें अपने चेहरे पर और फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। आपने लाइट टाइट फिंगर से मसाज करना है जिस तरह हम स्क्रबिंग करते हैं अपने स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए। 10 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे स्किन पर ड्राई होने दें और जब ये ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इसके रिजल्ट को आप दुगना करना चाहते हैं तो इसके बाद 1 चम्मच शहद में 8 से 10 कतरे लेमन जूस के ऐड करके फेस पर लगा लें और फिर
15 से 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। इससे आपके फेस पर नेचुरली ग्लो आएगा। स्किन पर जो लार्ज ओपन पोर्स होंगे वो क्लीन होने के साथ साथ मिनिमाइज भी होना स्टार्ट होंगे। इस क्लींजर को आप मंथली 2 टाइम यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लींजर है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है फेस पर, किस तरह के साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता, कोई रैश नहीं करता, बस जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, क्लीन करता है और श्रिंक करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने इस वीडियो को, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आपने कहना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करना है बेल आइकन का बटन प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।